अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत अर्ज़ करते हैं, क्या बात है रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़ोहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और नाज़रीन, सबसे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदिये दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, प्यारे मुस्तफ़ा के प्यारे दीवानों, मैंने अभी कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक आयत पाक की तिलावत करके खुद को और आप सभी हाज़रीन और नाज़रीन को मुशर्रफ करने की सादत हासिल किया। आज 15 रजबुल मुरज्जब है और आज यौम वफ़ात है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला। खुसूस बिलखुसूस मैं अहले सुन्नत वल जमात के हर फर्द को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे अंदर एक गलत माहौल राइज है जिसे न हम अच्छी तरह समझ पाते न हमारी ख़वातीन समझ पाती हैं। ज़रूरी है कि जिस चीज़ को हम अमल में ला रहे हैं उस चीज़ की हकीकत से खुद को आशना होने की कोशिश करें। अहले सुन्नत वल जमात में कुंडे की फातिहा बहुत मशहूर है और कुंडे की फातिहा के सिलसिले में मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि पूरी और खीर जो भी बनाते हैं सफ़ेद कपड़ा पर रखते हैं और फूल वगैरह रखते हैं, फिर किसी बेहतरीन आलिम को बुला करके इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह पाक को इसका सवाब पहुंचाते हैं और उसी जगह खिलाते हैं, उसी जगह हाथ धुलाते हैं। मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि शरीयत मुतहरा में ऐसा कहीं से साबित नहीं है कि फातिहा दिलाई जाए तो पूरी की ही खीर की और फातिहा दिलाने के बाद वहीं बैठकर खाया जाए और वहीं हाथ धोया जाए। ये हमारी जहालत है। आक़ाए दो आलम रूही फ़िदा मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से मोहब्बत है। उसवे हसना पर आप चल रहे हैं। सीरत मुबारका अगर आपकी निगाहों के सामने है तो मैं आपको दावत सुखन देना चाहता हूं कि आप इन बातों को अपने ज़हन व फिक्र में मुक़य्यद करके इस पर अमल पैरा न हो। अगर आपको फातिहा करनी है तो आप कीजिए। और 21 रजबुल मुरज्जब को यौम वफ़ात हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं है, बल्कि 21 रजबुल मुरज्जब को
हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इंतकाल पुरमलाल पर शियों ने खुशियों का इजहार किया और उन्होंने मिठाइयों को तकसीम किया। लेकिन हम आपको समझाते चले कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात के नौजवान और हमारी खवातीन समझती हैं कि 11 तारीख को यानी 21 रजबुल मुरज्जब को हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम वफात है। नहीं, बल्कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 15 रजबुल मुरज्जब को इस दारे फानी से दारे बका की तरफ रुखसत हो गए। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम को आप समझे और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, आप मुस्तजाब दावत थे। परवरदिगार आलम की बारगाह में जो भी दुआ करते, परवरदिगार आलम अपने हबीब अलैहिस्सलात व तस्लीम की निस्बत से आपकी दुआओं को कबूल फरमाता। और इसी बुनियाद पर इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तशहीर हो गई कि सादिक है, आपका लक़ब सादिक था। जब भी जिसके लिए आप दुआ फरमाते, परवरदिगार आलम उस दुआ को कबूल फरमा लेता। तो सुनने वाला यही कहता कि जो कहते हैं वो होता है, लिहाजा वो सच्चे हैं। आइए आपको बताता चलूं, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मुरीदों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ता में एक खजूर का बाग नजर आया, तो आपके साथियों में से किसी ने कहा, काश यहाँ खजूर हमें मिल जाता खाने को, कितना अच्छा होता। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आप खजूर खाना चाहते हैं? आपने अपना हाथ उठाया, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खजूर में फल आ गए, बड़े हो गए और फौरन पक गए उसी चंद लम्हे के अंदर। उसके बाद इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जाएं, गुच्छा को तोड़े और आप खाएं खजूर। तो जब आपने परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ किया, खजूर सामने आ गया, आपके साथियों ने खाया। एक इंसान था जो करीब में बैठा हुआ था, उसने देखकर कहा, ये तो जादू है। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये जादू नहीं है, ये आले रसूल की निस्बत है। और फिर ये कि आले रसूल जब भी परवरदिगार आलम के हुजूर दुआ करते हैं तो परवरदिगार आलम अपने हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो कहा, मैं कुछ नहीं जानता, ये तो जादू है। अल्लाह अकबर। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैश में आ गए और फरमाया, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें परवरदिगार आलम के हुजूर दुआ करूं और परवरदिगार आलम तुम्हें कुत्ता बना दे। तो कहा, ऐसा भी होता है कि इंसान कुत्ता बन जाए? अगर आपके अंदर कुव्वत है, आपके अंदर ताकत है, आपकी दुआओं में इतनी तासीर है, तो आप मुझे कुत्ता बना दें। अल्लाह अकबर। आपने अपना हाथ परवरदिगार आलम के हुजूर उठाया, दुआ किया, फौरन वो कुत्ता बन गया। आपने अपने एक मुरीद खास से कहा, इस पर निगाह रखो, ऐसा ना हो कि कुत्ता समझकर लोग इसे मारना शुरू कर दे। अब वो कुत्ता हो गया, अपने घर को गया, घर वाले मारकर भगा दिए, बीवी ने मारकर भगा दिया, बच्चों ने मारकर भगा दिया। रास्ते में बच्चों ने जब देखा तो मारना शुरू किया। अब वो भागता भागता हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुजूर हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद बैठ गया। उसके बाद हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परवरदिगार आलम के हुजूर दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम फिर उसको इंसान बना देता है। अल्लाह अकबर। उसके बाद वो आपके कदमों पर गिर जाता है और कहता है, यकीनन आप मुस्तजाब दावत हैं। ये जादू नहीं बल्कि निस्बत मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सदका है कि आले रसूल में से जो भी परवरदिगार आलम के हुजूर दुआ किया या करता है या करेगा, परवरदिगार आलम अपने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदके में उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है और फौरन वो आपका मुरीद हो गया।
यह है हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वक्त के बेहतरीन आलिम दीन थे, अपने वक्त के बेहतरीन मुफस्सिर कुरान थे, अपने वक्त के बेहतरीन अदीब थे, अपने वक्त के बेहतरीन वली कामिल थे। और इसी पर इक्तिफा नहीं बल्कि जिन्होंने आपकी जूतियों को उठाया अपने वक्त का शहंशाह बनता हुआ नजर आया। आपको मालूम होगा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आपके शागिर्दों में है, तो शागिर्द का जब ये आलम है तो उस्ताद का क्या आलम होगा। खलीफा मंसूर के जमाने का वाक़या है। खलीफा मंसूर की चाहत थी कि उलमा हमारे दर पर आए, मैं उनकी खातिर करूं और उनके आने की वजह कर हमारा मकाम बुलंद होगा, हमारी हैसियत अरफा व आला होगी। वक्त के उलमा आते थे, लेकिन जब इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब भी खलीफा मंसूर बुलाता आप नहीं आते, आपसे वो बुग़्ज़ इनाद रखने लगा। एक बार उसने अपने एक वजीर से कहा कि सुनो, कल तुम इमाम जाफर सादिक को बुलाना, अगर वो ना आए तो उन्हें वहीं कत्ल कर देना, और अगर आ जाए और मैं उनसे गुफ्तगू करूंगा और ऐसी बात उनके सामने करूंगा कि वो गुस्सा हो जाएंगे और फौरन मैं अपने ताज को उठा लूं, अपने ताज को सर से हटाऊंगा, तो तुम लोग समझ जाना कि बादशाह की इजाजत है, बादशाह का हुक्म है कि इनके गर्दन को, इनकी गर्दन को तन से जुदा कर दो। अल्लाह अकबर। जब वजीर बुलाने गया, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप तशरीफ लाए। तशरीफ लाने के बाद जब देखा खलीफा मंसूर अपने तख्त पर बैठा हुआ है और ये अपना एजाज समझ रहा था और ये सोच रहा था कि इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आएंगे तो आज मैं बदला लूंगा। अल्लाह अकबर। जो ही नजर इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पड़ी, फौरन वो अपने तख्त से खड़ा हो गया, दौड़ता हुआ आपके पास गया, आपको अपने सीने से लगाया। अल्लाह अकबर। सीने से लगाने के बाद आपको लाया, अपने तख्त पर बैठाया, कुछ बातें हुई। उसके बाद हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी मंदिर की तरफ रवां दवा हो गए। उसके बाद उसके वज़रा और उसके बहीखा, उसके एलची, उसके सिपाही लोग आकर कहने लगे, ऐ बादशाह, ऐ मोहतरम बादशाह, आपने तो कहा था कि इमाम जाफर सादिक आएंगे तो उनको मैं कत्ल कर दूंगा, लेकिन आने के बाद आपने उनको अपने गले से लगाया, अपने सीने से लगाया और अपने तख्त पर आपने बैठाया, इसकी वजह क्या है? तो खलीफा मंसूर ने कहा, सुनो, जब मैंने उनको देखा तो फौरन मैंने देखा एक अजदहा सांप को के ऊपर का जबड़ा हमारे तख्त से लगा हुआ था और नीचे का जबड़ा भी पीछे नीचे वाले तख्त से लगा हुआ था, और वो इस चीज को मैं समझ रहा था कि ऐसा ना हो कि हमसे कोई गलती गुस्ताखी हो जाए तो हमारे तख्त को निकल जाए। अब इससे अंदाजा लगाओ कि अजदहा कितना बड़ा था कि ऊपर का दांत ऊपर वाले हिस्से पर लगाए हुआ था और नीचे वाला दांत नीचे वाले हिस्से पर लगाए हुआ था। मेरे ऊपर खौफ तारी हुई, दहशत तारी हो गई, मैं घबरा गया। इसकी बुनियाद पर मैंने हुजूर गया ताकि मैं बच जाऊं, मेरी इज्जत बच जाए, मेरा मकाम अपनी जगह कायम दायम रहे। अल्लाह अकबर। ये हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह अकबर। परवरदिगार आलम ने आपको वो मकाम अता फरमाया था, आपको वो एजाज अता फरमाया था कि दुनिया वाले इन बातों से नाशना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात के नौजवान, हमारी इस्लामी खवातीन इन चीजों को समझे और हकीकत से आशना हो। जब हकीकत से आशना होंगे हमारे नौजवान, हमारी इस्लामी खवातीन हकीकत से आशना होंगी तो यकीनन उनको समझ में आएगा कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत कैसी थी, उनका मकाम क्या था, उनकी रिफत क्या थी, उनकी बुलंदी क्या थी। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, प्यारे मुस्तफा के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम की औलादों में है, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हजरत हसनैन करीमैन को अपनी औलाद फरमाया है। हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के परपोते हैं। अल्लाह अकबर। और मैं आपको बताता चलूं कि वो मकाम और वो खानदान ऐसा खानदान है, उस खानदान की रिफत ऐसी रिफत है, अल्लाह अकबर। हजरत हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इजाजत उनके घर जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं इस दुशाने अहले बैत। बेइजाजत उनके घर जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं इस दुशाने अहले बैत। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, प्यारे मुस्तफा के प्यारे दीवानों, मेरा ये पैगाम है अहले सुन्नत वल जमात के नौजवानों के लिए और इस्लामी खवातीन के लिए कि आप 15 रजबुल मुरज्जब को इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज मनाएं। और नियाज में कोई तखसीस नहीं कि आप खीर बनाए या पूरी बनाए, बल्कि जो भी आपको मैसर हो, जो भी आपको तौफीक हो, आप लाएं और इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह पाक को इसका सवाब पहुंचाकर आप अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से हम पर फजल फरमा, हमें कामयाबी की मंजिल पर गामजर फरमा। यकीनन परवरदिगार आलम के हुजूर जब आप दुआ करेंगे और निस्बत होगी इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, तो यकीनन परवरदिगार आलम आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। इसलिए कि इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में परवरदिगार आलम ने कोई ऐसी दुआ ना नजर आई जिसको परवरदिगार आलम ने कबूल नहीं किया हो। तो हमारा भी यकीन है कि आज भी अगर इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से परवरदिगार आलम की दुआ करेंगे तो परवरदिगार आलम अपने हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सदक़े में हमारी दुआ को कबूल फरमाता हुआ नजर आएगा। रब्बे क़दीर की हुजूर दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन बातों पर अमल करने और कराने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाहे सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।